एवरेज। पहले सबसे पहले इसको ब्रेक करो। इंस्टेंट, तो इंस्टेंट का ही मतलब होता है खास पॉइंट या खास टाइम। तो कह रहा है कि वैसा ऑब्जेक्ट जिसका स्पीड किसी खास टाइम पर जो बताए वही तुम्हारा इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा। जैसे मान लीजिए आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कहे तो हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। अब एवरेज की बात करें तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन बाई T2 माइनस T1। 2 से 4 के बीच में इसका वेलोसिटी क्या होगा? तो जब भी लंबा टाइम इंटरवल हो, 2 सेकेंड से 4 सेकेंड, 5 से 6 सेकेंड या 10 to 12 सेकेंड, तब हम डियर स्टूडेंट्स, इंडस स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है और मैं अभिषेक आनंद एक नया टॉपिक के साथ हम लोग पढ़ाई करेंगे। वो है नया टॉपिक इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। स्टूडेंट्स, हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके थे डिस्प्लेसमेंट, साथ में हम लोग डिस्टेंस, उसके साथ हम लोग डिस्कस कर चुके थे एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके थे। लेकिन आज जो हमारा नया टॉपिक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा, इसमें हम लोग मैथमेटिकल टूल्स का यूज होगा। तो आप जाकर मैथमेटिकल टूल्स को एक बार जरूर रिवाइज करो, क्योंकि मैथमेटिकल टूल्स को आप रिवाइज नहीं करोगे तो फिर कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है। इस टॉपिक में प्रॉब्लम आना ही आना है। तो रिक्वेस्ट है कि जाकर एक बार मैथमेटिकल टूल्स का रिवीजन जरूर करो। और हम लोग अब देख रहे हैं ये नया टॉपिक इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मीनिंग क्या होता है। तो देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड का जो मीनिंग होता है, इंस्टेंट मतलब होता है खास टाइम या खास पॉइंट। पहले सबसे पहले इसको ब्रेक करो। इंस्टेंट, तो इंस्टेंट का ही मतलब होता है खास पॉइंट या खास टाइम। तो कह रहा है कि वैसा ऑब्जेक्ट जिसका स्पीड किसी खास टाइम पर जो बताए वही तुम्हारा इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा। जैसे मान लो कि तुम किसी पाथ पर, इस पाथ पे चल रहे हो, इस पाथ पे, स्ट्रेट लाइन पाथ की हम बात करेंगे, क्योंकि चैप्टर जो हमारा पढ़ना है स्ट्रेट लाइन मोशन है। तो इसमें हम लोग 10 बजे से चलना स्टार्ट किए और 10:30 तक चले। लेकिन इसमें हमने आपसे पूछ दिया कि 10:10 10 सेकेंड पर आपका 10 मिनट और ये सेकेंड का साइन है, यानी 10:10 10 सेकेंड पर तुम्हारा वेलोसिटी नहीं स्पीड क्या है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। या ये बोल दें कि 10:29 पर स्पीड क्या है। 10:29 का मतलब ये हो गया कि 29 मिनट के न पहले न 29 मिनट के बाद, एकदम टाइम जो है 10:29 में ही स्पीड क्या है, यानी खास टाइम पर बात कर रहा है, तो उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड कहेंगे। यही मेरा डिफिनेशन भी है कि द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम या पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ इट्स पाथ इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। या तुमको किसी, जब हमारा ऐसा हो कि हम लोग इस पे चल रहे हैं और पूछ दे कि इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है, इस पाथ पर चल रहे हो और पूछ दे कि यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, किसी खास पॉइंट पर भी वेलोसिटी पूछे, वेलोसिटी या स्पीड पूछे, तो जब स्पीड पूछेगा तो हम लोग उसको बोलेंगे कि इंस्टेंटेनियस स्पीड बोल रहे हैं। तो एक चीज और समझ लेना है कि यहाँ पर किसी खास टाइम, यानी बहुत छोटा टाइम इंटरवल की बात कर रहा है। तो जब छोटा टाइम इंटरवल होगा तो निश्चित होगा डिस्टेंस भी छोटा होगा। तो इसलिए आप बोल सकते हो कि इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल टू ds बाई dt। यहाँ s जो है डिस्टेंस है, कैसा डिस्टेंस है, बहुत छोटा डिस्टेंस है। क्योंकि हम 10:29 पर पूछ रहे हैं, तो 10:29 पर बहुत छोटा डिस्टेंस कवर किया होगा, जिसको हम लोग आपको किससे डिनोट करते हैं, छोटा डिस्टेंस को ds से। और ये टाइम इंटरवल भी बहुत छोटा है, 10 मिनट, 10:29, न उसके पहले न उसके बाद, एक्यूरेट 10:29। तो ये
छोटा टाइम के लिए, तो इसीलिए हम लोग जब भी इंस्टेंटेनियस स्पीड करेंगे तो ds/dt लिखेंगे। और इसी तरह इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, तो कह रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम एट ए पार्टिकुलर पॉइंट्स ऑफ इट्स पाथ इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सपोज दैट, सेम यही कॉन्सेप्ट है कि तुम 12 बजे चले, 12:45 तक, 12:45 तक तुमने, यानी 45 मिनट्स चला। अब तुमसे पूछ दिया जाए कि 12:10 में वेलोसिटी क्या है, 12:10 में, यानी खास टाइम की बात कर रहा है, तो इस समय जो तुम्हारा वेलोसिटी पूछा जाएगा, यानी यही तुम्हारा क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया। या ये पूछ दिया जाए कि 12:20 में तुम कितना डिस्टेंस कवर किए, तो ये क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। क्योंकि देखो हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट। अब बताओ 12:20 में, एकदम 12:20 पर ही हमारा एक्यूरेट 12:20 पर ही आपका वेलोसिटी पूछा जाए, तो निश्चित होगा इस समय में एकदम छोटा टाइम इंटरवल है, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, छोटा होगा। तो डिस्प्लेसमेंट यानी ds, लेकिन वेक्टर /dt, तो यही तुम्हारा क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात कहेगा तो ds/dt करेंगे, यानी डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो उससे आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड निकल जाएगा। और dx/dt करेंगे तो उससे आपका इंस्टेंटेनियस क्या निकल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकल जाएगा। क्लियर है? तो अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, ये एक हम लोग नया क्वेश्चन लाए हैं, डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है और साथ में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कहता है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय x इक्वल टू 18t + 5t²। कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। देखो यहाँ भी वेलोसिटी तो पूछ रहा है, लेकिन एक खास टाइम में पूछ रहा है, 2 सेकेंड पे, ना 2 सेकेंड के आगे ना 2 सेकेंड के क्या पीछे। लेकिन सेम क्वेश्चन एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। मतलब यहाँ आपको बोल रहा है एवरेज वेलोसिटी कि 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड के बीच में, यानी 2 सेकेंड से लेके 3 सेकेंड से, यानी यहाँ टाइम इंटरवल है, तो इसलिए एवरेज का बात हुआ। एक्यूरेट 2 सेकेंड की बात हो तो इंस्टेंटेनियस, या एक्यूरेट 3 सेकेंड की बात हो तो इंस्टेंटेनियस। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले कह रहा है कि हमको क्या चाहिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए। तो हम लोग बार बार बोलते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कहेगा तो फर्स्ट में है dx/dt। ये तो dx/dt, x का डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू तुम्हारे पास क्या है, 18t + 5t²/dt। अब जाकर मैथमेटिकल टूल्स टॉपिक पढ़ो, क्योंकि उससे ज़्यादा क्लियर होगा। अब हम डिफरेंशिएशन में बताए भी हैं कि क्या हो जाएगा, 18t है तो ये बाहर निकल जाएगा, और d 5t² क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब देख लो, एक फार्मूला हम डिफरेंशिएशन में बताए हैं कि x पे पावर n/dx, n इंटू x पे पावर क्या, n-1, ये फार्मूला बताए हैं। और साथ में हम बताए हैं कि dx/dx क्या होता है, 1 होता है। तो देख लो, ये दो फार्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं मैथमेटिकल टूल्स।
जाकर आप वीडियो लेक्चर देखिए। तो यहाँ पर जो हो जाएगा 18 और dt/dt क्या हो गया 1, 5 बाहर हो गया, और इसको क्या लिखेंगे dx/n/dx, n इंटू एक्स पे पावर n-1। तो यहाँ जो हो जाएगा dt² ये हो गया 18 और dt/1, ये हो गया 5, 2 इंटू टी पे पावर 2-1, यानी 18 प्लस 10t हो गया। अब बोल रहा है कि हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए, लेकिन किस पे, एक्यूरेट आपका किस पे, dx/dt t = 2 पे। तो यहाँ t = क्या पुट करेंगे 2, तो dx/dt हो जाएगा t = 2 पे 18 और 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा 20 प्लस 18 कितना हो जाएगा 38 हो गया। और चूंकि वेलोसिटी की बात है तो मीटर पर सेकेंड ये हो गया। तो इसी तरह अब हम लोग का एवरेज वेलोसिटी बोल रहा है 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड के बीच। तो देख लो, पहले हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे सेकेंड वाले के लिए, एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहा है। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट यानी फाइनल माइनस इनिशियल बटे t2 माइनस t1, यानी इनिशियल फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो सबसे पहले एक बात बताओ, टाइम जब 2 सेकेंड है तो इस समय डिस्प्लेसमेंट कितना है, x = जब टाइम 2 है तो x कितना होगा 18 इंटू 2, 5 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होगा 36, प्लस ये 4 इंटू 5 20 कितना हो जाएगा 56। अब इसी तरह टाइम जब 3 सेकेंड हो तब क्या होगा, टाइम जब 3 सेकेंड हो तो x क्या होगा 18 इंटू 3 अब 5 इंटू आपके पास यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 45 ये हो गया जब टाइम इतना हो। अब हमारे पास एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है तुम देख सकते हो, हम बार बार बोले हैं v एवरेज वेलोसिटी का CT = चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। देखो 3 पर कितना है 54 प्लस 45, टोटल डिस्टेंस यही आया 3 सेकेंड पर 54 प्लस 45 यानी फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस। अब बाई टाइम कितना हो गया हमारे पास, तो शुरू में कितना है 3 सेकेंड माइनस 2 सेकेंड यानी 1 सेकेंड, 3 सेकेंड माइनस 2 सेकेंड। तो इसका क्या हो गया, अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करो तो 54 माइनस 45 56 माइनस 2 अब आई 1 कितना हो गया 43 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया एवरेज वेलोसिटी। तो आप लोग को क्लियर होगा, जब भी आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कहे तो हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब एवरेज की बात कहे तो फाइनल पोजीशन
माइनस इनिशियल पोजीशन बाई t2 माइनस t1। तो फाइनल पोजीशन 3 सेकेंड पर हमारा क्या आया है, 3 सेकेंड पर यही डिस्टेंस आया है 54 प्लस 45, और 2 सेकेंड पर डिस्टेंस क्या आया है 56। दोनों को हम माइनस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 43 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो क्लियर है ये क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये हम लोग एक नया क्वेश्चन लाए हैं और बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है और आईआईटी का है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पीवाई है। क्वेश्चन कहता है कि द डिस्टेंस x ऑफ पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन under the action of force, constant force, is related to time t by the equation t equal to under root x plus 3, where x is meter and t in second। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास एक इक्वेशन दिया हुआ है t इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 3, और जहां t जो है टाइम है और x जो है क्या है मीटर है यानी डिस्टेंस है। अब बोल रहा है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन द इट्स वेलोसिटी इज जीरो। हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है जब वेलोसिटी क्या हो जाए जीरो हो जाए। तो देखिए आप सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इक्वेशन दे देता है t इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 3। इसको इधर ले जाओ, t माइनस 3 इक्वल टू रूट एक्स। अब दोनों तरफ स्क्वायर करो तो t माइनस 3 का होल स्क्वायर और रूट एक्स का स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू x, यानी ये हो गया t स्क्वायर प्लस 9 माइनस 60 इक्वल टू x। ये हो गया डिस्टेंस और टाइम में एक रिलेशन। अब हमारा डिस्टेंस निकल गया x का और टाइम में रिलेशन, तो dx बाई dt को ही हम लोग क्या बोलते हैं वेलोसिटी बोलते हैं। क्योंकि हमारे पास x जो है यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, t स्क्वायर बाई dt और d9 बाई dt माइनस 60 बाई dt। आपको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिएगा, डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिएगा तो वेलोसिटी मिलेगा, और डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो स्पीड मिलेगा। ये आपको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको चूंकि इंस्टेंटेनियस स्पीड आपका क्या है, यही तो है कि आपको टाइम किसी खास टाइम पर डिफरेंशिएशन बोलता है, किसका डिस्प्लेसमेंट का किसी खास टाइम पर, तो वो हो जाता है वेलोसिटी, और स्पीड का किसी खास टाइम पर वो क्या हो जाता है डिस्टेंस का, वो हो जाता है स्पीड। तो ये ध्यान रखना है कि dx बाई dt जो होता है डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन टाइम को रिस्पेक्ट में, इसी को वेलोसिटी बोलते हैं। कौन वेलोसिटी होता है इंस्टेंटेनियस, और dx बाई यानी डिस्टेंस का टाइम के रिस्पेक्ट में ये होता है स्पीड, लेकिन कौन स्पीड होता है इंस्टेंटेनियस। तो हम लोग सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर दिए, चूंकि हमको क्या निकालना है वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी निकल गया। अब ये हो गया 2 इंटू टी पे पावर 2 माइनस 1, एक ये फॉर्मूला चलेगा x पे पावर n बाई डी एक्स, इसी पे हम लोग चल रहे हैं n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ये भी आप लोग को डिस्कस किए हुए हैं कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। ये सब जाकर मैथमेटिकल टूल्स में देखो, सब ये जीरो हो गया, ये एक 6 बाहर निकल जाएगा, dt बाई dt क्या होगा 1 हो जाएगा। तो वेलोसिटी जो निकल गया वो निकल गया 2t माइनस 6। अब क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन द वेलोसिटी इज जीरो। जब वेलोसिटी जीरो हो यानी v जीरो हो तब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। वेलोसिटी जीरो का मतलब 2t माइनस 6 इक्वल टू जीरो, तो 2t इक्वल टू क्या हो गया 6, यानी t इक्वल टू
3 सेकेंड। तो टाइम जो निकल गया 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड पर आपका वेलोसिटी जो होगा क्या होगा, 0 होगा। एक्यूरेट 3 सेकेंड पर ही। तो 3 सेकेंड का खास टाइम की बात किया है, इसीलिए हम शुरू से ही बोल रहे हैं कि जहां डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है वहां इंस्टेंटेनियस समझ लेना चाहिए। तो ये तो मेरा हो गया। अब क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है कि वेलोसिटी 0 होगा तो भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट देख लीजिए, आपके पास यहां पर ये इक्वेशन मिल गया है हमारे पास, x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 60। तो टाइम कितना है 3। तो x इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 माइनस 6 इंटू 3। तो कितना आ गया 18, 18 माइनस 18 0, यानी डिस्प्लेसमेंट 0। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब पार्टिकल का वेलोसिटी 0 होगा तो टाइम 3 सेकेंड आया और डिस्प्लेसमेंट भी उस पार्टिकल का क्या होगा 0। तो इसका आंसर क्या होगा, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल 0। डिस्प्लेसमेंट क्या आया 0 आ गया। तो क्लियर है ये क्वेश्चन। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। स्टूडेंट्स हम लोग एक और नया क्वेश्चन लाए हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और कहता है कि द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। एक पोजीशन दिया हुआ है x इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर, जहाँ a और b कांस्टेंट है, मीटर में है, और t मेजर इन सेकेंड है। तो कह रहा है कि व्हाट इज इट्स वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 2 सेकेंड। देखो कभी भी इंस्टेंटेनियस का पकड़ यही है कि यहाँ वेलोसिटी पूछ रहा है टाइम 0 पर और वेलोसिटी पूछ रहा है किस पे 2 सेकेंड पर, एक्यूरेट 2 सेकेंड पर और टाइम 0 पर। तो जब भी एक पॉइंट पर एक टाइम पर बात करें तो हम लोग क्या समझेंगे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कह रहा है। यानी हम बोल सकते हैं कि यहां पर बोला है कि व्हाट इज वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 2 सेकेंड। हमारा t इक्वल टू 2 सेकेंड और t इक्वल टू 0 पर पूछ रहा है। तो पहले हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं कि एकदम t टाइम जब 0 हो तब वेलोसिटी पूछ रहा है। तो ये किसका कॉन्सेप्ट हो गया, एक पॉइंट पर या किसी खास टाइम पर वेलोसिटी पूछे या इंस्टेंट। इंस्टेंट का मतलब क्या, जैसे 10:10 या 1 सेकेंड पर या 2 सेकेंड पर या 3 सेकेंड पर पूछे तो हम समझ जाएंगे कि इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा है। तो dx बाई डी टी, देखो dx बाई डी टी जो आ गया, आप देखो x का वैल्यू क्या है, पोजीशन क्या दे दिया है इसका, ये a प्लस बी टी स्क्वायर। तो a प्लस बी टी स्क्वायर बाई डी टी, डी ए बाई डी टी और बी टी स्क्वायर बाई डी टी। हम लोग जानते हैं कि कांस्टेंट, चूंकि dx बाई डी टी है तो x और t वेरिएबल होगा, बाकी 24 लेटर क्या होगा कांस्टेंट होगा, इसलिए यहाँ a b कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। ये कैसे पता चला, जाकर मैथमेटिकल टूल्स जो चैप्टर है हमारा वीडियो लेक्चर डाला हुआ है उसको जाकर आप पढ़ो, वहां से क्लियर हो जाएगा। अब ये b कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन यहां होगा t स्क्वायर बाई 2। तो ये किस पे चलेगा, dx पे पावर n बाई डी एक्स, n इंटू एक्स पे पावर क्या n माइनस 1। यही फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। तो इसको लिखोगे b इधर हो गया 2t माइनस 1 यानी 2bt। ये आपका dx बाई डी टी निकला। तो dx बाई डी टी निकला 2bt। तो अब हमको dx बाई डी टी चाहिए कब, जब टाइम 0 हो। तो टाइम जब 0 होगा तो क्या हो जाएगा 2b और t का वैल्यू कितना 0, ये 0 हो गया। ठीक है, यानी वेलोसिटी क्या आ गया, इनिशियल वेलोसिटी, यानी टाइम जब 0 है वेलोसिटी क्या आया 0 आ गया। दूसरा dx बाई डी टी,
जब टाइम तुम्हारे पास कितना हो, 2 सेकेंड हो, 2 सेकेंड हो, तो 2BT और टाइम का वैल्यू कितना हो गया 2, तो 2 2 जा कितना हो गया 4B। अब B का वैल्यू पुट कर लो, B का वैल्यू हमारे पास कितना है 2.5, तो 4 इंटू 2.5, अभी डेसिमल हटा दो, कितना हो गया 0, तो 25 इंटू 4 100 हो गया, अब आई 10 कैंसिल आउट होकर क्या हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो जब 2 सेकेंड है तो इसका वेलोसिटी क्या हो गया 2 सेकेंड पर 10 मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, लिख दिया है बिटवीन 2 सेकेंड एंड 4 सेकेंड। देखो यही इसका पहचान है कि यहाँ बिटवीन वर्ड यूज किया है, यानी 2 से 4 के बीच में इसका वेलोसिटी क्या होगा। तो जब भी लंबा टाइम इंटरवल हो 2 सेकेंड से 4 सेकेंड, 5 से 6 सेकेंड या 10 to 12 सेकेंड, तब हम समझेंगे कि एवरेज की बात कर रहा है। लेकिन यही बोल दे कि 4 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या होगा, तो हम लोग इंस्टेंटेनियस, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहीं लिखा नहीं रहता है, खास पॉइंट पर या खास टाइम पर बात करें तो हमारा इंस्टेंटेनियस होगा। अब हम लोग एवरेज की बात कर लेते हैं। तो एवरेज देख लो, एवरेज का क्या कॉन्सेप्ट चलेगा। तो एवरेज हमारे पास सबसे पहले 2 पर क्या होगा, पहले 2 पर जब टाइम 2 हो तो x का वैल्यू क्या होगा a प्लस बी और 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 यानी a प्लस 4b। जब टाइम कितना हो 4 सेकेंड हो, 4 हो, तो क्या होगा x इक्वल टू a प्लस बी और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 4 का स्क्वायर a प्लस 16b। अब ये हमारा निकल गया, यानी टाइम 4 हो तो x इक्वल टू a प्लस 16b, टाइम जब 2 हो तो a प्लस 4b। तब पूछ रहा है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो ये हो गया फाइनल पोजीशन हो गया, आई हो गया इनिशियल पोजीशन हो गया, मतलब इनिशियल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट और ये फाइनल। तो हमारे पास भी एवरेज फाइनल माइनस इनिशियल और T2 माइनस T1, यानी T1 जो हो गया ये इनिशियल टाइम है और T2 जो है क्या है फाइनल, यानी 4 सेकेंड, 2 और 4 सेकेंड के बीच। तो अब लिख सकते हो a प्लस 16b माइनस a प्लस 4b। अब आई कितना हो गया 4 माइनस 2, 4 माइनस 2। तो ये जो हो गया आपके पास a कैंसिल हो गया, यानी 16b माइनस 4b कितना हो गया 4b हो गया, 16 माइनस 4b कितना हो गया 12b। तो देख लो a प्लस 16b माइनस a माइनस 4b बाई 2, ये और ये कैंसिल, 16b माइनस 4b 12b बाई 2, तो 2 से कितना 6b, यानी हो गया 6b हो गया। अब b का वैल्यू पुट कर दो, b का वैल्यू हमारे पास क्या है 2.5, तो 6 इंटू 2.5 यही आ गया मीटर पर सेकेंड, यही कैलकुलेशन कर लेना। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था एनसीईआरटी का। तो बच्चों हम लोग जो इंडस स्टडी सर्कल पर हम लोग जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें आप लोग एनसीईआरटी और साथ में प्रीवियस ईयर्स का नीट का क्वेश्चन हम लोग करवा रहे हैं। तो जाकर आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखो और साथ में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को बोलो कि इससे पढ़ाई करें। ये हम लोगों का एक फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो होगा और इसमें हम लोग जितना भी, जैसे अभी तुम लोग को मन में आ रहा होगा कि भाई शुरू में तो सर आसान आसान क्वेश्चन करवा रहे हैं, जब हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा ये तो हम लोग 1 घंटा का एक वीडियो लाएंगे
जिसमें हम HC वर्मा का लंबा लंबा क्वेश्चन इस चैप्टर से कराएंगे, और साथ में जो मेन एडवांस वाला क्वेश्चन नीट और से रिलेटेड और कुछ मेन से रिलेटेड तो हम पर डे करवाते जा रहे हैं, लेकिन कुछ हार्ड क्वेश्चन होगा वो 1 आवर वीडियो लेक्चर में मिलेगा। तो हम लोग फिर नया टॉपिक्स के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है बच्चों, पढ़ो लिखो, बाय।